हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। आप सभी भगवत प्रेमियों भगवत आराधकों को इस माघ मास के प्रारंभ की ढेर सारी शुभकामनाएं। शास्त्रों और पुराणों में माघ मास की कितनी विशेष महिमा बताई गई है। आज हम सभी भक्तजन पद्म पुराण के अनुसार माघ मास महात्म की कथा को श्रवण करने वाले हैं। सभी भक्त बड़े प्रसन्न चित भाव से इस माघ मास में माघ मास महात्म की कथा अवश्य सुने, क्योंकि माघ मास की कथा हमारे जीवन में भगवान देव देवेश्वर श्री हरि नारायण की कृपा अवश्य प्राप्त कराएगी। क्या है माघ मास का स्नान, क्या है महत्व, आज हम सभी भक्तजन कथा की एक माह की श्रृंखला में पहली कड़ी की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी को महाराज दिलीप को कथा श्रवण कराना तथा महर्षि भृगु को विद्याधर नामक ब्राह्मण से माघ मास स्नान की महिमा बताना, किस प्रकार से विद्याधर ब्राह्मण की कुरूपता दूर हुई, आइए कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। ऋषियों ने कहा, लोमहर्षण सूत जी, अब हमें माघ का क्या महात्म्य है जिसको सुनने से लोगों के महान संशय दूर हो जाया करते हैं। तब सूत जी बोले, मुनिवर, आप लोगों को साधुवाद देता हूं। आप भगवान श्री हरि के शरणागत भक्त हैं, इसलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं ही पूछा करते हैं। मैं आपके कथनानुसार माघ मास महत्म का वर्णन करूंगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि होती है और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अमृत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगरवासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। तदंतर राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की सेवा करने लगे। वे समय समय पर महर्षि वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजावर्ग का पालन किया करते। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार्य, दंडनीति, नाना प्रकार की राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान, दान की विधि, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन तथा भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब आप माघ स्नान का फल बतावें। माघ स्नान के महत्व की सुनने की हमारी इच्छा है। गुरुवर, जिस विधि से इसको करना चाहिए वह मुझे अवश्य बतलाइए। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं तुम्हें माघ मास की महत्व का फल बतलाता हूँ। सुनो, जो लोग होम यज्ञ तथा इच्छापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, वे माघ में प्रातः काल बाहर के जल में स्नान करें। जो गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण और धान्य आदि वस्त्रों का दान किए बिना ही स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं, वे माघ स्नान में सदा प्रातः काल स्नान करें। जो 3 रात तक उपवास आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हैं, उन्हें भी माघ में सदा प्रातः काल स्नान करना चाहिए। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है। माघ में जप, होम और दान, ये तीनों बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः काल स्नान करके नाना प्रकार के दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र का पाठ किया है, वे दिव्य धाम में आनंद पूर्वक अवश्य निवास करते। प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ मास सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की
जड़ काट देता है। यदि भक्त सकाम भाव से माघ स्नान करे तो उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। यदि निष्काम भाव से भी यदि स्नान करे तो वह मोक्ष देने वाला है। निरंतर दान देने वाला, वन में रहकर तपस्या करने वाला, सदा अतिथियों का सत्कार में संलग्न रहने वाला, पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होता है वे ही माघ स्नान करने वाले को भी मिलते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाला मानव वहां से कभी लौट नहीं। माघ स्नान से बढ़कर कोई और पवित्र पाप नाशक व्रत नहीं, इससे बढ़कर कोई तप और कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं। यही परम हितकारक है, तत्काल पापों का नाश करने वाला। महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव के बाहर नदी या पोखर में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार, स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर वह स्वर्ग में चला जाता है। तब महाराज दिलीप ने पूछा, ब्राह्मण, ब्रह्म ऋषि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश दिया था? कृपया कर उसकी चर्चा अवश्य सुनाइए। राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा उद्विग्न हो दुर्बल होकर दशों दिशाओं में जहां तहां जाने लगी। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, स्वधावष्टकार और वेदाध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव हो गया, धर्म का लोप हो गया, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर जल, फल, मूल, अन्न, पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम के निकट शिष्यों के सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाशगिरी के पश्चिम में मणिकूट पर्वत था, जो सोने और रत्नों का बना हुआ था। उस परम रमणीय क्षेत्र पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने वही अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते सदा चारी भृगु ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब ब्रह्म ऋषि भृगु वहां अपने आश्रम के निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो एक ओर खड़े हो गए। उन्होंने इस अवस्था में देख ब्रह्म ऋषि ने मधुर वाणी से पूछा, विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों? कारण बताइए। मैं पुण्य का फल देकर देवलोक में गया था। देवताओं का शरीर, दिव्य नारी का सुख, दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करने पर भी मेरा मुख बाघ सा हो गया। ना जाने किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है, यही सोचकर मेरे मन को शांति नहीं मिली। ब्राह्मण, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुर भाषिणी तथा सुंदर है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण, समूह और रूप यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं। तब महर्षि भृगु बोले, विद्याधर, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुए हैं वह सुनो। निश्चित कर्म कितना भी छोटा क्यों ना हो, परिणाम में वह भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ मास के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था, जिससे तुम्हारा मुख व्याघ्र के समान हो गया है। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में
इलानंदन पुरुरवा को भी शरीर की कुरूपता प्रदान हुई। वे अपने शरीर को कुरूप देख उन्होंने दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा नदी के किनारे स्नान आदि से पवित्र होकर प्रसन्नता पूर्वक कुशासन पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा भगवान का श्री विग्रह नील नूतन मेघ के समान श्याम, उन्होंने कमल दल के समान विशाल है। वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। इस तरह 1 माह निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े दिनों की तपस्या से भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित था। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पुरुरवा पर शंख का जल छोड़ा और उन्हें अत्यंत सुंदर कामनीय रूप प्रदान हुआ। वह रूप इतना मनोहर था जिससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई। उन्होंने पुरुरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य हो अपने नगर को लौट आए। इसे जानकर तुम क्यों खिन्न होते हो? यदि तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। वह प्राचीन पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य से माघ बिल्कुल निकट है। आज से ठीक 5 दिन के बाद माघ मास आरंभ हो जाएगा। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन नीचे वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर 3 समय भोजन करो, 3 समय स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से 3 काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। विद्याधर, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। और द्वादशी के दिन पवित्र दिन में मैं मंत्रपूर्ण कल्याण मैं जल के से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देव मुख होकर तुम इस सुंदरी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करना। हरे कृष्ण राधे।